कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट की हुई सीरीज जिसमें हम ऑल टाइम 11 को चूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमने एशिया ऑल टाइम 11 टेस्ट ओडीआई और टी20 के लिए सेलेक्ट की। उसके बाद हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अभी टेस्ट के लिए सेलेक्ट की थी, लेकिन मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि बिफोर वी कंप्लीट द अदर टू टीम्स हम एक कंपटीशन ना करवा लें। तो हमने सोचा कि ऑब्वियसली अब सारा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसमें हम ये मैचेस तो नहीं करवा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली प्लेयर्स डिफरेंट तरह के हैं, नंबर वन। एंड नंबर टू, वी ऑल नो कि अब वो सिचुएशन नहीं रही पॉलिटिकली एंड अदरवाइज कि हम इस तरीके का मैच कोई देख सकें। तो हमने सोचा कि क्यों ना एआई को यूज़ किया जाए और एआई पे इन दोनों टीमों का मैच करवाया जाए। तो आज हम एशिया 11 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 का टेस्ट मैच की सीरीज़ करवाने लगे हैं। और टेस्ट मैच की सीरीज़ होगी बेसिकली इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में, और फिर एक न्यूट्रल वेन्यू पे, और फिर देखते हैं कि एआई किसको विनर करार देता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एआई भी सिर्फ एक नहीं यूज़ करें, हम एआई भी तीन यूज़ करेंगे। सो हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी, हम यूज़ करेंगे जेमिनी और हम यूज़ करेंगे डीप सीक। सो वाइड रेंज है। तैमूर, क्या कहते हो, कौन जीतने वाला है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। यार, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे ख्याल से दोनों टीम्स ही बहुत तगड़ी हैं। हम्म। हमने एशिया की भी बहुत लेजेंड से भरपूर की थी, और जो टेस्ट है उसमें भी ऐसे नाम है, चाहे बैट्समैन को ले लें या बॉलर्स को ले लें। सो आई थिंक मैं कोई गेस नहीं दूंगा। लेट्स लेट्स जस्ट सी। गेट स्ट्रेट इनटू इट और डायरेक्टली जाकर देखते हैं। या ठीक है जी, हम अपना प्रॉम्प्ट भी दिखाएंगे। प्रॉम्प्ट हमने तीनों जगह पर सेम दिया है। तो अब हम बेसिकली हमारा प्रॉम्प्ट ये है कि मैंने दोनों टीम्स शेयर की हैं, जैसे कि मैंने बताया था। टीम्स वही हैं जो कि हमने सेलेक्ट की हैं, देखा जा सकता है। टीम वन में हेडन स्मिथ, रूट, कैलिस, लारा, स्टीव, गिलक्रिस्ट, वॉर्न, स्टेन, एमरोज और मैग्राथ हैं। वेरस टीम टू में सईद अनवर, सहवाग, ड्राविड, टेंडुलकर, संगकारा, यूनुस खान, जाडेजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, बुमराह और मुरलीधरन है। तो ये दो टीम्स हैं। इनके मैंने कहा कि टू टेस्ट सीरीज़ जो है पर तीन मैचेस की दो टेस्ट सीरीज़ खेली जाएंगी, एक इंडिया में और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में। तो सीरीज़ का आउटकम क्या होगा और दोनों सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन होगा, एंड उसके बाद हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे पिक करेंगे और वहाँ पर देखेंगे। और बेसिकली अब बुलावायो हमने जिम्बाब्वे को सिलेक्ट किया, बिकॉज वो जिम्बाब्वे का कोई प्लेयर नहीं है। तो हमने एक ऐसी वेन्यू को सिलेक्ट किया जहाँ पर हमें नजर आएगा कि कोई प्लेयर वहाँ का नहीं है और वो एक न्यूट्रल वेन्यू है, प्रॉपर न्यूट्रल वेन्यू है। ठीक है जी। लेट्स सी चैट जीपीटी क्या कहता है। चैट जीपीटी ये कहता है कि क्या कमाल स्टैक्ड मैचअप है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेंथ की साइड्स हैं। और उसने थोड़ा सा अपना एनालिसिस दिया है और उसने कुछ अपने एनालिसिस किए जो कि हमें पहले से ही पता है। आउटकम वो ये कह रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टीम टू जो है, जो कि एशिया 11 है, वो अगर स्पिनिंग कंडीशन होगी तो वो 2-1 से जीतेगी इंडिया में मैच। और मुरलीधरन उस सीरीज़ के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ होंगे, 20+ विकेट्स लेंगे। क्या ख्याल है, हो सकता है ऐसे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। विद मुरलीधरन इन दैट साइड, एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ही है। सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है वहाँ पर जो है वो पेस एंड बाउंस बहुत मिलेगा, और वहाँ पर जो है वो पेस बैटरी ऑफ ग्लैन मैग्रा, डेल स्टेन और कर्टली एमरोज बहुत काम आने वाले हैं। और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एशियन को थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली ये उनके लिए होम कंडीशन नहीं है। और जो टीम का रिजल्ट बताया गया वो है टीम वन विंस बाय 2-0। ठीक है, यहाँ पर ग्लैन मैग्रा जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ होंगे, 18 से 20 विकेट्स लेंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों सीरीज़ बराबर है। अब देखते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे क्या होता है। न्यूट्रल वेन्यू पे हमने कहा कि जो है वो टीम वन जो है उसके पास ज़्यादा मैच विनर्स तो मौजूद हैं, लेकिन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। और इस यहाँ पर उसने टीम वन जैक कैलिस की मौजूदगी को बहुत क्रिटिकल करार दिया है कि वो बैलेंस लेकर आते हैं। और उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि जी सेंचुरी भी स्कोर करेंगे, क्रूशल विकेट भी लेंगे, और जैक कैलिस विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच। और वो उनकी वजह से इवेंचुअली टीम वन जो है वो जीत जाएगी। सो दिस इज़ प्रीटी सरप्राइजिंग, क्योंकि जिम्बाब्वे थोड़ी स्लोअर साइड की कंडीशन है, एंड येट टीम वन को थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिला है। टीम रेटिंग भी की है। टीम रेटिंग के मुताबिक टीम वन की जो एवरेज रेटिंग है वो 9.45 है, और टीम टू की जो एवरेज रेटिंग है वो 9.32 है। थोड़ा सा एज कर गई है यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11। सो समरी ये है कि टीम वन थोड़ी सी बेहतर है एज पर चैट जीपीटी। क्या जेमिनी के मुताबिक भी ऐसा ही होगा, ये चल के देखते हैं। जेमिनी और डीप सीक में पहले जेमिनी देखेंगे। जेमिनी को हमने सेम प्रॉम्प्ट दिया वैसे ही। अच्छा जी, अगेन उसने कहा कि ये उसका पहला जवाब आया कि क्या कमाल, ये क्लैश ऑफ एरर्स है और कुछ इनविंसिबल प्लेयर्स हैं और कमाल के प्लेयर्स हैं और बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा। तो उसने रेटिंग की सबसे पहले, और रेटिंग में जो है उसने 9.1 की रेटिंग दी एवरेज। टीम टू यानी एशिया 11 को 9.3 की रेटिंग दी है, जो आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 है। उसने कहा है कि न्यूट्रल बैटल ग्राउंड पे जो है वो टीम टू के पास
वैरायटी का एडवांटेज है और टीम वन के पास पेस का एडवांटेज है। आउटकम पे चलते हैं सीधा, क्योंकि एनालिसिस हमने काफ़ी किया हुआ है। उसने कहा जी कि टीम वन जो है वो 2 विकेट से मैच जीत जाएगी या 60 रन से। तो जैक कैलिस को उन्होंने मैच का प्लेयर ऑफ द सीरीज करा दिया है फ्रॉम टीम वन, और टीम टू से सचिन तेंदुलकर को दिया है। और टीम टू जो है उसने कहा है कि टीम वन जो है वो ज़्यादा ऑल कंडीशंस के लिए सूटेबल है बिकॉज उनके पास जैक कैलिस है। तो जैक कैलिस इज़ प्रूविंग आउट टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर बोथ द एआईज। लेट्स सी कि डीप सीक में क्या देखने को मिलता है। डीप सीक पे चलते हैं, सेम प्रॉम्प्ट सब कुछ सेम। अब देखते हैं डीप सीक क्या कहता है, और यहाँ से हमें एक और भी पता लगेगा कंसिस्टेंसी ऑफ एआई। तो टीम वन उसने स्ट्रेंथ बताई है, वीकनेस बताई है, वी ऑलरेडी नो दिस। उसने कहा है जी कि पहली जो सीरीज़ है वो 2-1 या 2-0 से टीम टू जीतेगी, और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच मुरलीधरन होंगे। बिल्कुल सुनी सुनाई बात लग रही है, 20 विकेट्स होंगी। दूसरी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से होगी, जिसमें वो कहता है कि 2-1 या 3-0 होगा, तो टीम वन जीत जाएगी। तो इस हिसाब से सीरीज़ 1-1 से बराबर। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जीतेगी, इंडिया में जो है वो एशिया 11 जीतेगी। ओवरऑल विनर जो है उन्होंने कहा है कि बेसिकली न्यूट्रल वेन्यू पे उन्होंने कहा है कि सारी टीम्स अगर अनचेंज रहती हैं तो टीम टू जो है वो विन कर जाएगी। और मेरे ख्याल से डीप सी की एनालिसिस ज़्यादा बेटर है। बुलावायो की पेस को वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, वो थोड़ी लो बाउंस पेच होती है और स्पिन को असिस्ट करती है, और मुझे लगता है कि इसने सबसे अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ एक्सट्रैक्ट की है। मैंने चालाकी के साथ एशियंस को थोड़ा सा एडवांटेज दे दिया था न्यूट्रल वेन्यू का सिलेक्शन करते हुए भी। मैं चाहता तो, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर सेलेक्ट नहीं किया, तो मैं न्यूजीलैंड का सेलेक्ट करता तो हम हैंड्स डाउन बीट हो जाते। लेकिन उसके बावजूद जिम्बाब्वे सेलेक्ट करने के बावजूद 2 एआई फोरम्स ने जो है वो टीम वन को यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को विनर करार दिया, और डीप सीक ने ज़्यादा रियलिस्टिक मेरे हिसाब किताब से व्यू प्रेजेंट करते हुए टीम टू को न्यूट्रल वेन्यू जो कि जिम्बाब्वे है वहाँ पर विनर करार दिया। अगर हम रेटिंग चेक करें तो रेटिंग के मुताबिक उनकी जो रेटिंग है वो 9.32 है रेटिंग टीम वन की एवरेज रेटिंग, और 8.95। तो ओवरऑल रेटिंग अभी भी डीप सीक के मुताबिक भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ज़्यादा है। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज स्लाइटली एजिंग इन टेस्ट मैचेस। ये था तीन और एआईज के साथ हमारे टीम का कंपैरिजन, एंड आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है। मुझे लगता है कि ओडीआई में थोड़ा सा मामला फ़र्क होगा, बिकॉज ओडीआई में मुझे लगता है कि एशिया 11 ज़्यादा टफ टाइम देगी, और इवन T20s में भी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका की परफॉर्मेंस T20s में काफ़ी अच्छी रही है। तो मेरे हिसाब किताब से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड बैटल इन ODIs एंड T20Is। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो मिल गया 2 AIs के मुताबिक टीम वन यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। अनफॉर्चुनेटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आज का मैच जीत गई, बिकॉज आई वुड हैव लव्ड के वसीम, बकार, सचिन और ये एशिया के टाइगर्स जो है वो जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए। आपकी प्रेडिक्शन क्या है ODIs के बारे में? आपकी प्रेडिक्शन क्या है T20Is के बारे में? एशिया 11 जीतेगी या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 जीतेगी? और आपके ख्याल में क्या ये रिजल्ट एआई ने सही इन्फर किया है, या यहाँ आपके ख्याल में एआई ने थोड़ा सा मिस कैलकुलेट किया? ये सच कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस रहा है मेरे ख्याल से एआई की तरफ से। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो टेस्ट में मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्गर साइड है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड्स हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं, उनको बीट करना इतना आसान नहीं था। तो सही है। या लेट 90 हमारा से जो एनालिसिस है वो आपके साथ। या लेट 90 से 2008 तक ऑस्ट्रेलिया ने रूल किया, फिर साउथ अफ्रीका ने, तो तकरीबन 15 साल की डोमिनेंस रही है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आई थिंक वो जस्टिफाइड है, मेरा भी ये ख्याल है। लेकिन हो सकता है कोई मेरी बात से और तुम्हारी बात से डिसएग्री करता हो। जो भी डिसएग्री करता है कमेंट में आए और जल्दी से हमें बताएं, और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और हम इंतज़ार करेंगे कि हम अगली इस तरह का कॉम्पिटिशन दोबारा करें और फिर आपके साथ दोबारा इंटरेक्ट करें। मेरी एनर्जी लेवल ही फ़र्क था आज की वीडियो में, बिकॉज मैंने बहुत इन्जॉय किया, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त हमने एक वर्चुअल कॉम्पिटिशन क्रिएट किया। अगर आपने लाइक किया, आपने इस कॉन्सेप्ट को लाइक किया, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बिल्कुल, वो तो गिवन है। थैंक यू। बाय।